प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। पर्याप्त एवं निश्चित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता की विलुप्तता एवं रिहास संबंधी प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। विभिन्न इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों ने इस संदर्भ में अलग अलग संभावनाएं अभिव्यक्त की हैं। वीएस गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट, पीगट, एच गार्डन, एम व्हीलर जैसे पाश्चात्य इतिहासविदों ने आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है। इस प्रसंग में दिए गए तर्कों में मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से एक ही मकान में अनेक कंकालों की प्राप्ति, जो व्यापक नरसंहार का प्रतीक है, तथा ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता व पुरंदर के रूप में उल्लेख जैसे तर्क प्रस्तुत किए हैं। साथ ही ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया की पहचान भी हड़प्पा से की गई है, जिसे आर्यों ने नष्ट किया, लेकिन यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता। प्राप्त कंकाल किसी एक निश्चित समय के नहीं है। हड़प्पा एवं हरियूपिया का समीकरण मात्र संभावना पर आधारित है। इंद्र पौराणिक कथाओं का नायक अधिक है, वस्तु स्थिति का परिचायक नहीं। साथ ही सिंधु व वैदिक सभ्यता के बीच एक अंतराल भी पाया जाता है, अतः यह मत खारिज हो जाता है। दूसरा मत है एस.आर. राव, मार्शल एवं अर्नेस्ट मेके का, जिन्होंने क्रमशः लोथल, मोहनजोदड़ो एवं चहुंदड़ो का उत्खनन किया। इन स्थलों से प्राप्त बालू के अवशेषों और उन पर बार बार किए गए निर्माणों के साक्ष्यों के आधार पर नदियों में आने वाली बाढ़ को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है। लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि उन स्थलों का पतन कैसे हुआ जो स्पष्टतः किसी नदी तट पर स्थित नहीं थे, जैसे धोलावीरा आदि। स्टाइन, अमलानंद घोष एवं डी.पी. अग्रवाल आदि ने हाकरा घग्गर क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति को सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वहां जीवन यापन अनुकूल नहीं रहा और लोगों को वहां से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। माधव स्वरूप वत्स, डेल्स आदि ऐसे विद्वान हैं जो नदियों के मार्ग परिवर्तन को सभ्यता के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स ने ध्यान आकृष्ट किया कि आज रावी नदी हड़प्पा से करीब 10 किलोमीटर दूर है और सुत कंजेडोर समुद्र तट से करीब 56 किलोमीटर दूर स्थित है। आर.एल. रेइक्स तथा एम.आर. साहनी जैसे इतिहासकारों ने विवर्तनिक उत्पात को सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना है। उनकी मान्यता है कि विवर्तनिक उत्पातों के कारण अरब सागर का उत्तरी तट ऊपर उठ गया, जिसके कारण सिंधु नदी का मार्ग अवरुद्ध हुआ और सिंध का क्षेत्र कीचड़ व दलदल युक्त हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों को यहां से पलायन करना पड़ गया। के.यू.आर. कैनेडी ने संक्रामक रोगों को सभ्यता के विनाश के प्रश्न में स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप बहुतायत से लोग मारे गए एवं उनके भौतिक आयाम खंडरों में बदलकर रह गए। यह संकल्पना भी प्रस्तुत की गई है कि सैंधव वासियों ने अपने भौतिक संसाधनों का अधिक उपभोग कर डाला, जिससे उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई और हुआ अंततः सभ्यता का पतन। इस प्रकार यद्यपि सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, लेकिन कोई भी कारण अपने आप में पूर्ण अथवा निर्विवाद नहीं है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में पतन के अलग अलग कारणों की भूमिका ज्यादा संभावित है। अवश्य ही इसमें बाढ़ तथा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन की अहम भूमिका रही होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।